क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा काम है जो करते ही इंसान सीधे घोर पापियों की श्रेणी में चला जाता है? और दुख की बात यह है कि कई लोग इसे बिना सोचे समझे कर बैठते हैं। आज हम उसी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सोचिए, किसी का घर बसाना कितना मुश्किल है। दो लोग अलग अलग संस्कार, आदत और सोच लेकर एक रिश्ते में बनते हैं। फिर भी वे एक दूसरे के लिए समझौते करते हैं, त्याग करते हैं और एक साथ जिंदगी बिताने का सपना देखते हैं। अब सोचिए, अगर उस रिश्ते के बीच कोई तीसरा आकर शक का बीज बो दे, झगड़े की आग लगा दे, तो क्या होगा? धीरे धीरे प्यार की जगह गुस्सा ले लेगा, विश्वास की जगह शक आ जाएगा और आखिरकार रिश्ता टूट जाएगा। यही काम चाहे कोई दोस्त करे, कोई रिश्तेदार करे या अपनी मां ही क्यों ना हो, ईश्वर की नजर में यह बहुत बड़ा अपराध है। शास्त्रों में कहा गया है कि पति पत्नी का रिश्ता ईश्वर द्वारा बनाया गया पवित्र बंधन है। इसमें हस्तक्षेप करना उसके नियमों का उल्लंघन है। हिंदू धर्म में विवाह को सप्तपदी और सप्तवचन से जोड़ा गया है, जो जीवन भर साथ निभाने का संकल्प है। कुरान में पति पत्नी को एक दूसरे का वस्त्र कहा गया है, यानी एक दूसरे की इज्जत और रक्षा करने वाला। बाइबल में लिखा है कि जो ईश्वर ने मिलाया उसे कोई इंसान अलग न करे। गुरु ग्रंथ साहिब में भी गृहस्थ जीवन को ईश्वर की राह में एक पवित्र जिम्मेदारी माना गया है। जब कोई तीसरा व्यक्ति इसमें दरार डालता है तो सिर्फ दो लोग नहीं टूटते, बल्कि पूरा परिवार बिखर जाता है। बच्चों की मानसिक स्थिति खराब होती है। वे अपने माता पिता को झगड़ते देख डर और तनाव में बड़े होते हैं। रिश्तेदारों में दूरियां आती हैं और समाज में नकारात्मकता फैलती है। सोचिए, एक माँ जो अपने बेटे से बेहद प्यार करती है, अगर वही बार बार उसके कान में कहे कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं समझती, तुम्हारे खिलाफ बातें करती हैं, तो बेटा धीरे धीरे पत्नी से दूर हो जाएगा, संवाद खत्म हो जाएगा और एक दिन बात तलाक तक पहुंच जाएगी। बाद में पछतावा होगा, लेकिन तब तक घर टूट चुका होगा। एक और उदाहरण में एक दोस्त ने अपने मित्र की शादीशुदा जिंदगी में शक के बीज बो दिए। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी का किसी और से लगाव है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। नतीजा यह हुआ कि 10 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया और दोस्ती भी बची नहीं। कई बार लोग जलन, ईर्ष्या या अपनी अहमियत जताने के लिए यह करते हैं। जैसे अगर किसी को लगता है कि शादी के बाद उसका बेटा, बेटी या दोस्त अब उसे उतना महत्व नहीं देता, तो वह अनजाने में या जानबूझकर बीच में दखल देने लगता है। कभी कभी यह भलाई के नाम पर भी होता है, जैसे कहना, मैं बस सच्चाई बता रहा हूं ताकि तुम्हें नुकसान न हो। लेकिन असल में नुकसान होता है, क्योंकि रिश्ते शक से नहीं, प्यार और भरोसे से चलते हैं। असली भलाई तब है जब आप पति पत्नी को झगड़े से बाहर निकालने में मदद करें, न कि उन्हें अलग करें। अगर आप किसी को झगड़ते देखें तो उनसे कहें, बैठो बात करते हैं। अपने मन की बात एक दूसरे से कहो, समस्याओं को आपस में सुलझाने की कोशिश करो, तीसरे की दखल कम करो, धार्मिक और नैतिक मार्गदर्शन लो और माफ करना सीखो। हर रिश्ता गलतियों से गुजरता है, लेकिन माफी रिश्ते को बचा सकती है। याद रखिए, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ दो दिलों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन है। इसे तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। अगर आप किसी के दाम्पत्य जीवन में फूट डालते हैं, तो आप सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ते, आप बच्चों का बचपन छीनते हैं, बुजुर्गों का सहारा छीनते हैं और एक परिवार की नींव हिला देते हैं। लेकिन अगर आप किसी के बीच प्यार बढ़ाते हैं, तो आप उनके बच्चों को खुशहाल बचपन देते हैं, बुजुर्गों को सम्मान और सुकून देते हैं और ईश्वर के आशीर्वाद के हकदार बनते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके सामने मौका आए, तो याद रखिए, आपका एक शब्द किसी का घर तोड़ भी सकता है और बचा भी सकता है। फैसला आपके हाथ में है और सही फैसला वही है जो घर बसाए न कि उजाड़े।